हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जीके रिवीजन सीरीज शुरू हो चुकी है और आज उसका तीसरा क्लास है। आज हम कवर करेंगे टॉपिक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। ओके, चलिए एक बार क्विकली हमारा शेड्यूल देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सीरीज़ शुरू हो चुकी है फ्रॉम 5 अक्टूबर और ऑलरेडी 2 क्लासेस हो गई है, जिसमें हमने कवर किया था अपॉइंटमेंट्स नेशनल, इंटरनेशनल, हाई कोर्ट COJs एंड अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो 5 और 6 सितंबर को ये क्लास हुई थी और अगर आपने मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज है 7 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स एंड कैंपेन्स और उसे हमने सेग्रीगेट किया है स्टेट वाइज, ताकि जब आप रिविजन करेंगे आपको पता रहेगा कौन से स्टेट में कौन सा कैंपेन शुरू किया गया था। और अगर अभी तक आपने हमारे एम्बिशियस बाबा के कैप्सूल को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली बढ़ते हैं हमारी स्कीम्स एंड कैंपेन्स की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। सबसे ज़्यादा स्कीम्स हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है और उनमें से आज हम 14 स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इस स्कीम के तहत जो भी हमारे किसान हैं जिनको केंद्रीय सरकार से सालाना 6,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा था, अब उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार एडिशनल 4,000 रुपये का सालाना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। यानी कि कुल मिलाकर के जो मध्य प्रदेश के किसान हैं जो एलिजिबल हैं उन्हें 10,000 रुपये का सालाना फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा। बढ़ते हैं अब मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत। ये उन किसानों के लिए है जिनकी जो क्रॉप्स है वो नष्ट हो जाते हैं, चाहे सूखे पड़ने के कारण हो, बारिश के कारण हो या फिर बेमौसम की बारिश के कारण हो। तो उनके लिए लॉन्च किया गया है ये स्कीम, जिसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं खुद को अंडर द मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना और मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें कॉम्पेंसेट करेगी बेस्ड ऑन कि उनका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं तीसरे स्कीम और कैंपेन की ओर, जो कि है मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना। ये जो योजना है ये लॉन्च की गई है हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ड्यू टू कोविड-19। बढ़ते हैं चौथे स्कीम की तरफ, जो कि है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम। ये जो स्कीम है ये महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है उनके एम्पावरमेंट के लिए और ये वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव्स है। इसमें जो महिलाएं हैं वो सर्व करेंगी एज निष्ठा विद्युत मित्र। बढ़ते हैं अब चरण पादुका की ओर। तो लॉकडाउन में इस अभियान को शुरू किया गया था जो है चरण पादुका। इसमें जो हमारे प्रवासी मजदूर है जो चल के अपने घरों को वापस जा रहे थे, जब भारत में 2 महीने का लॉकडाउन था, तब मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें जूते और चप्पल प्रोवाइड कर रही थी ताकि उन्हें घर जाने में अपनी तकलीफ नहीं हो। अब बढ़ते हैं दीदी व्हीकल सर्विस की ओर। तो दीदी व्हीकल सर्विस मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में शुरू किया गया था एज एन इमरजेंसी सर्विस व्हीकल। इससे जो वहाँ की गर्भवती महिलाएं हैं उनको टाइम पर अस्पताल पहुँचाया जाए, इसके लिए ये शुरू किया गया था, क्योंकि हर जगह वहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और ये जो सर्विस है ये एब्सोल्युटली फ्री है और इसके साथ साथ बाकी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो या फिर जैसे कि हार्ट अटैक हो या फिर और कोई मेजर प्रॉब्लम हो तो इससे उन्हें अस्पताल लेके जाया जा सकेगा। अब बढ़ते हैं गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन की ओर। तो ये कैंपेन 15 दिन के लिए शुरू किया गया था। ये एक आप कह सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन था जिसमें लोगों को बताया गया था कि कैसे हम अपने आसपास के इलाकों को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और इसके साथ साथ उनको ये भी बताया गया था कि कैसे हम अपने घर का जो कूड़ा है यानी कि ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, सूखा और गीला कूड़े को कैसे ही घर पे ही अलग अलग कर सकते हैं, ताकि जो हमारे सफाई कर्मी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े। अब बढ़ते हैं एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। इसकी ओर MP पुलिस ने शुरू किया था ये अभियान, जो कि है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। इसमें उन्होंने अपनी कमिटमेंट, अपनी निष्ठा दिखाई थी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकली वही अफेक्टेड हुए थे ड्यू टू कोविड-19। वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे थे, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे थे और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नागरिक थे जो अकेले रहते थे और वो दवाई वगैरह लेने के लिए खुद नहीं जा सकते थे। तो वहाँ की पुलिस ने ये अभियान शुरू किया था जिसमें वो वहाँ के बुजुर्गों की मदद करेंगे उन्हें दवाई वगैरह पहुँचाने में। बढ़ते हैं अब एक मास्क अनेक ज़िंदगी कैंपेन की ओर। ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, शुरू किया गया था उन लोगों को बताने के लिए कि मास्क न सिर्फ जो पहनता है उसकी जान बचाता है, लेकिन उसके आसपास उनके साथ रहने वालों की भी जान बचा सकता है। तो इसमें लोगों को अवेयर कराया गया था कि एक मास्क से वो काफ़ी ज़िंदगियां बचा सकते हैं।
बढ़ते अब हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन की ओर। ये कैंपेन शुरू किया गया था क्योंकि भारत में मार्च से लेकर अभी तक सारे स्कूल्स बंद हैं, तो इसमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था ताकि उनकी जो स्टडीज़ है वो मिस नहीं हो। तो घर पे ही बैठ के वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस कर सकते थे ताकि कुछ भी एकेडमिक सेशन में उनका मिस नहीं हो। बढ़ते हैं अब इंतज़ार आपका कैंपेन की ओर। ये कैंपेन शुरू किया था मध्य प्रदेश की टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने, जिसके तहत वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे थे और उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो मध्य प्रदेश के जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे जाके विजिट करें। और इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट पैकेजेस भी रोल आउट किए थे। अब बढ़ते हैं रोको टोको कैंपेन की ओर। ये कैंपेन शुरू किया गया था उन लोगों के लिए जो पब्लिक प्लेसेस पे मास्क नहीं पहनते, क्योंकि वो सामने वाले को भी संक्रमित कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो खुद भी संक्रमित हो सकते हैं कोविड-19 से। बढ़ते हैं अब थैंक मॉम की ओर। ये कैंपेन शुरू किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर और इसमें पेड़ लगाए गए थे एट द सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर डायरेक्टोरेट में। इसमें जो जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे वो पेड़ लगाए थे और हर एक पेड़ पे उनकी खुद की माता का नाम लिखा हुआ था एज अ वे ऑफ टेलिंग थैंक यू उनकी माताओं को एज वेल एज मदर नेचर को। अब बढ़ते हैं FIR आपके द्वार। तो ये शुरू किया था मध्य प्रदेश की सरकार ने, जिसमें लोगों को पुलिस स्टेशन जाके FIR लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ोन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में और वहाँ से जो पुलिसकर्मी है वो आके उनकी FIR उनके घर पे लिख सकते हैं। तो हमने 14 स्कीम्स डिस्कस की है, एक बार उनके नाम वापस से पढ़ लेते हैं। वो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना, निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम, चरण पादुका, दीदी व्हीकल सर्विस, गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन, हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, इंतज़ार आपका कैंपेन, रोको टोको कैंपेन, थैंक मॉम कैंपेन और FIR आपके द्वार कैंपेन। चलिए अब बढ़ते हैं आसाम गवर्नमेंट की ओर। अब हम बात करेंगे कि आसाम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम्स हाल ही में लॉन्च किए गए हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है स्वयं स्कीम, जिसमें वो 50,000 रुपये सीड मनी के तौर पे देंगे उन सिलेक्टेड यूथ्स को जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं एज ए कैपिटल फंड या फिर एज सीड मनी दी जाएगी ताकि वहाँ के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। अब बढ़ते हैं महिला आत्मनिर्भरशील आचानी। SBI ने एक सर्वे किया था और उन्होंने पाया था कि जो आसाम का विमेंस रिलायंस सेल्फ हेल्प प्रोग्राम है उससे वो फंडिंग करेंगे वहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप को, क्योंकि वो उन्होंने ये सर्वे करके देखा कि वो विमेन काफ़ी वहाँ की जो ग्रामीण इलाकों की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वहाँ की विमेन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, इसीलिए उन्हें वो फंडिंग करेंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। अब बढ़ते हैं टू मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आचुनी। इसके तहत हर एक गांव में से कुछ इंडिविजुअल्स को चुना जाएगा और उन्हें वहाँ की सरकार 1 लाख रुपए या फिर 25% रुपए तक फंड करेगी कि वो वहाँ पर कोई व्हीकल खरीदे और उसके साथ साथ वो उसे चलाएं। तो इससे जो कनेक्टिविटी है उन ग्रामीण इलाकों में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। अब बढ़ते हैं टू अरुणोदय स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की गई थी महिलाओं को एम्पावर करने के लिए फाइनेंशियली, और ये जो स्कीम है उससे उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मदद होगी। इस स्कीम से 830 रुपये वो देंगे उन परिवारों को जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख रुपए से कम है। तो चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। तो पहली है स्वयं स्कीम, जिसमें 50,000 रुपये का सीड मनी प्रोवाइड करेगी आसाम की सरकार। दूसरा है महिला आत्मनिर्भर आचानी, जिसमें SBI वहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड करेंगी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तीसरा है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन आचुनी, जिसमें सरकार मदद करेगी कि वहाँ के जो युवा हैं वो गाड़ी वगैरह खरीदें और वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट किया जाए। और चौथा है अरुणोदय स्कीम, जिसमें 830 रुपये वो वहाँ के उन परिवारों को देंगे जिनकी इनकम 2 लाख रुपए से कम है। और ये सिर्फ स्कीम महिलाओं के लिए है, यानी कि जो महिलाएं अकेली रहती हैं, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, ये उन्हीं महिलाओं को 830 रुपये सालाना दिया जाएगा, महीने में दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अब आंध्र प्रदेश की ओर।
तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में जो स्कीम्स लॉन्च की है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो है YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण स्कीम। जैसा ये स्कीम उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या फिर जिनके अभी भी हाल ही में बच्चे हुए हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इसमें वो न्यूट्रिशियस खाना उन्हें प्रोवाइड कर रही थी आंध्र प्रदेश की सरकार। बिकॉज मैल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आंध्र प्रदेश में और पूरे भारत में। तो इसमें 1100 रुपये तकरीबन का एक किट है उन महिलाओं को प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसमें दाल, घी, अंडे, ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी। बढ़ते हैं अब टू YSR कपूनेस्टम स्कीम। इस स्कीम के तहत 45 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उन्हें 5 वर्ष तक आंध्र प्रदेश की सरकार 15,000 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी। और उसके अलावा चलिए बात करते हैं जगन्नाथ चेरू के बारे में। इस स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश की सरकार 10,000 रुपये एज फाइनेंशियल एड देगी टू नाई ब्राह्मण्स, धोबी एंड टेलर्स को, क्योंकि उनकी सर्विसेज है बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं ड्यू टू कोविड-19। तो चलिए हमने जो स्कीम्स डिस्कस की उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनके नाम हैं YSR संपूर्ण पोषण एंड YSR संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम्स, जिसके तहत जो पौष्टिक खाना है वो उन्हें पैकेट्स में प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा है YSR कपूनेस्टम स्कीम। इसमें 45 से 60 साल की जो महिलाएं हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ की सरकार सालाना 15,000 रुपये देगी अप टू 5 ईयर्स। और तीसरा है जगन्नाथ चेरू स्कीम, जिसके तहत जो 3 कैटेगरी के लोग हैं जो कि हैं नाई ब्राह्मण, धोबी और टेलर्स, उन्हें 10,000 रुपये सालाना प्रोवाइड करेगी आंध्र प्रदेश की सरकार। चलिए बढ़ते हैं आगे टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 4 स्कीम्स हम आज डिस्कस करेंगे जो कि है महापरवाना। महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है महापरवाना स्कीम। इसके तहत वो क्लियरेंस देंगे, जो भी इंडस्ट्रीज निवेश करेगी उन्हें 1 स्टॉप क्लियरेंस मिलेगा और इससे महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ग्रो भी करेगी। दूसरा है महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। ये स्कीम लॉन्च की गई थी महाराष्ट्र के लोगों के लिए ताकि वो फ्री और कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठा सकें। तीसरा है मी अन्नपूर्णा। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था किसानों के वेलफेयर के लिए और इसके साथ साथ भूमि पुत्रों के लिए इन महाराष्ट्र। और चौथी स्कीम थी माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। इसमें कोरोना वायरस लड़ने के लिए उन्होंने कई सारे स्टेप्स वगैरह बताए थे कि कैसे हम अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, कैसे 2 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं और इसके साथ साथ कैसे हम कंटिन्यूसली हाथ धो सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में और मास्क पहन सकते हैं ताकि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो रोका जा सकेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा की 4 स्कीम्स हम डिस्कस करेंगे। पहली है गरिमा वेलफेयर स्कीम। ये हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए लॉन्च की गई थी ताकि उनकी जो सेफ्टी है और डिग्निटी है उसे इंश्योर किया जा सकेगा। और उनका ऐसा मानना है कि जो उड़ीसा के 20,000 सैनिटेशन वर्कर्स हैं उन्हें इससे फ़ायदा होगा। उनकी टाइमिंग्स वगैरह रेगुलेट की जाएगी और इसके साथ साथ उनका कंटिन्यूस टेम्परेचर चेक वगैरह किया जाएगा। बढ़ते हैं अब दूसरे स्कीम की ओर जो कि है स्कीम बलराम। इसके तहत वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड करेगी उड़ीसा की गवर्नमेंट 1040 करोड़ रुपए की उन फार्मर्स को जिनके पास कोई भी खेत वगैरह नहीं है और जो सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ड्यू टू कोविड-19। तो ये जो लैंडलेस फार्मर्स हैं इन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करेगी उड़ीसा की गवर्नमेंट। बढ़ते हैं अब तीसरे स्कीम की ओर, वो है सबुजा उड़ीसा। उड़ीसा में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था सबुजा उड़ीसा, जिसके तहत वो 1,30,264 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उस पर एक्सटेंसिव प्लांटेशन करेंगे। और चौथा है भरोसा। ये HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था उन बच्चों की काउंसलिंग के लिए जो कि है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। वो घर नहीं जा पा रहे थे जब भारत में लॉकडाउन था, तो इसका काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उन बच्चों पे पड़ा था, तो उन्हें काउंसलिंग देने के लिए शुरू की गई थी ये हेल्पलाइन जो कि है भरोसा। ओके, तो उड़ीसा का 4 स्कीम्स हमने डिस्कस किया है जो कि है गरिमा वेलफेयर स्कीम, स्कीम बलराम, सबुजा उड़ीसा एंड भरोसा। बढ़ते अब कर्नाटका की ओर। तो कर्नाटका के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लॉन्च किया है आर्थिका स्पंदना प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत वो 39,300 करोड़ रुपीस इन्फ्यूज़ करेंगे, जिसमें 15,300 करोड़ रुपए वो निवेश करेंगे इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर और बाकी के
24,000 करोड़ रुपए वो निवेश करेंगे इन दी नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। बढ़ते हैं अब टू वीवर्स सम्मान योजना। ये योजना शुरू की गई थी हैंडलूम वीवर्स के लिए जो कि है कर्नाटका राज्य में, और उन्हें सालाना 2,000 रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी वहाँ की सरकार डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र की मदद से, और इससे लगभग 19,744 वीवर्स को फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं आगे टू गुजरात गवर्नमेंट। हाल ही में गुजरात की सरकार ने लॉन्च किया था मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, जिसके तहत जो गुजरात की महिलाएं हैं उन्हें वो इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये जो लोन्स हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से दिया गया था, और 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इससे फ़ायदा होगा, और 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कर रही थी गुजरात की सरकार। अब बढ़ते हैं टू एट वन क्लिक। ये शुरू किया गया था जिसके तहत गुजरात की सरकार सपोर्ट कर रही थी एमएसएमईज को एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं ड्यू टू कोविड-19। ओके, अब हम बात करते हैं बिहार के बारे में। तो हाल ही में बिहार में लॉन्च किया गया था घर तक फाइबर स्कीम। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया था, जिसमें बिहार के हर एक घर में ऑप्टिकल फाइबर अवेलेबल होगा, जिससे बिहार पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाएगा, और वहाँ पे जो एडुकेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, अब वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और इससे बिहार के लगभग 45,000 से 46,000 गाँवों को फ़ायदा होगा। बढ़ते हैं टुवर्ड्स राजस्थान। तो हम राजस्थान की 4 स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। पहली है मोक्ष कलश योजना 2020। तो ये जो योजना है ये शुरू की गई थी अशोक गहलोत सरकार द्वारा, जिसमें वो एक स्पेशल फ्री बस सर्विस शुरू कर रहे थे राजस्थान से हरिद्वार की ओर। इसमें जिन लोगों के घर वालों का निधन हुआ है अभी हाल ही में, वो उनकी कलश को हरिद्वार लेके जा सकते हैं और वहाँ पर विसर्जन कर सकते हैं, और इसमें एक कलश के पीछे सिर्फ 2 लोग अलाउड हैं। अब बढ़ते हैं टू वन स्टॉप शॉप स्कीम। तो राजस्थान की सरकार लेके आई है ये स्कीम, जिसके तहत वो जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे फास्ट ट्रैक कर सकेंगे, और जो उनकी इंडस्ट्रीज़ है उसे पुनर्जीवित कर सकेंगे, और जो भी कंपनीज निवेश करेंगी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा, उन्हें 98 डिफरेंट टाइप्स के जो क्लियरेंसेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दी वन स्टॉप शॉप स्कीम। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स कैंपेन प्योर फॉर श्योर। हाल ही में राजस्थान की सरकार ने शुरू किया था कैंपेन प्योर फॉर श्योर, जिसमें जगह जगह से उन्होंने मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए थे, और उसके बाद जो नियरेस्ट FSSAI की जो लैबोरेटरी है, फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी, उसमें उन्होंने उन सैंपल्स को दिखाया ताकि वो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी को टेस्ट कर सकें। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स इंदिरा रसोई योजना। ये योजना शुरू की गई थी जिसके तहत प्योर और पौष्टिक खाना कंसेशनल रेट्स में लोगों को प्रोवाइड किया जा सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ट्वाइस अ डे, और इसके लिए सरकार निवेश करेगी 100 करोड़ रुपए सालाना। चलिए बढ़ते हैं अब यूपी गवर्नमेंट की ओर। तो यूपी के हम 4 स्कीम्स डिस्कस करेंगे, जो कि है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इस स्कीम के तहत जो 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं यूपी से, उनके घर से रोड कनेक्टिविटी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा है नवीन रोजगार क्षत्रिय योजना। ये योजना लॉन्च की गई थी जिससे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सकेगा। तीसरी है मिशन वृक्षारोपण 2020। इस योजना के तहत 25 करोड़ जो सैपलिंग्स हैं वो पूरे स्टेट में लगाए जाएंगे। और चौथा है बाल श्रमिक विद्या योजना। जो यूपी में जो चाइल्ड लेबर्स हैं उनको पढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई थी ताकि उनका जो भविष्य है वो लेबर करते हुए नहीं बीते, वो बच्चे एडुकेट हो सके सही ढंग से, ताकि अपना एक बेटर फ्यूचर वो कर सके फ्यूचर में। ओके हैं दिल्ली गवर्नमेंट की ओर। तो उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान। इस अभियान के माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद वो उस टेक्निकल सपोर्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं जो एक्सटेंड कर रही है दिल्ली की सरकार। अब बात करते हैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन के बारे में। तो जब भारत में लॉकडाउन चल रहा था और जिम्स को परमिशन नहीं थी खुलने की, तब इसका लोगों पे काफ़ी ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल इम्पैक्ट पड़ा था। तो उस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार एवरी वेडनेसडे अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोज़ अपलोड कर रही थी जिसमें उन्होंने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज बताई थी ताकि लोग अपनी बॉडी को हेल्दी
और अपने माइंड को हेल्दी रख सके इन दिस लॉकडाउन। चलिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बारे में। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पढ़ाई तुहर पाड़ा स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की गई है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अपनी कम्युनिटी के मदद से अपने लोकेलिटीज़ और विलेजेस में ही पढ़ लेते हैं। दूसरा है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये जो स्कीम है ये कांग्रेस की सीनियर लीडर महेंद्र कर्मा के नाम पर रखी गई है, जिनको वर्ष 2013 में एक नक्सल अटैक जो कि हुआ था जिराम वैली में, तब उन्हें मार दिया गया था। ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है तेंदू लीव्स कलेक्टर्स के लिए, और उनका ऐसा मानना है कि इससे 12 लाख फैमिलीज़ को फ़ायदा होगा, जिसमें मोस्टली ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो कि तेंदू लीव कलेक्शंस में एंगेज्ड हैं। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स इंदिरा वन मितन योजना। ये जो योजना है ये लॉन्च की गई थी उन लोगों के लिए जो एसोसिएटेड है विद फॉरेस्ट। वो जो लोग फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस की देख रेख करते हैं वो उसे सेल कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड प्राइस पे, और उसके बाद उससे जो फाइनेंशियल इनकम होगी उससे वो अपनी फाइनेंशियल लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं न्याय स्कीम की ओर। तो ये स्कीम लॉन्च की गई थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर, और इसे लॉन्च किया था कांग्रेस सरकार ने। इस स्कीम के माध्यम से वो मदद करना चाह रहे थे उन फार्मर्स की जो कि अफेक्टेड हुए हैं ड्यू टू कोविड-19। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो खर्च कर रही थी राजीव गांधी जी के जन्मदिन पर, वो पैसा वो एक्सटेंड करेंगी टू द फार्मर्स जो अफेक्ट हुए हैं ड्यू टू कोविड-19। चलिए अब बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ओर। तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है कर्मो साथी प्रकल्प। इसके माध्यम से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वेस्ट बंगाल के, उससे वेस्ट बंगाल की सरकार एक सीड मनी प्रोवाइड करेगी जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। चलिए अब हम बढ़ते हैं कर्मो भूमि की ओर। तो कर्मो भूमि लॉन्च किया गया था उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो अपने घर लौट आए हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, और इसके लिए वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी जिसमें जाके वो अपना डिज़ायर्ड जॉब खोज सकते हैं। अब हम बात करेंगे माटी स्मृति के बारे में। तो वेस्ट बंगाल का 50,000 एकड़ का जो वेस्ट लैंड है उसे यूटिलाइज करने के लिए लॉन्च की गई है ये स्कीम, जिसका नाम है माटी स्मृति। इससे जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के लोकल यूथ्स के साथ मिलकर पिसीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोचेस्टा स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है ये उन वर्कर्स, ये हमारे डेली वेज वर्कर्स के लिए है जिनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब हुई है ड्यू टू द नेशनल लॉकडाउन। उन्हें मदद करने के लिए लॉन्च की गई है प्रोचेस्टा स्कीम। अब हम बात करेंगे स्नेहिर पारिश के बारे में। तो ये जो स्नेहिर पारिश स्कीम है ये हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स है वेस्ट बंगाल के, जो भारत के अलग अलग राज्यों में फंस गए थे जब भारत में लॉकडाउन था, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च की गई थी वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्र। इस स्कीम के माध्यम से एक फैमिली आइडेंटिटी कार्ड लोगों को बनवाना होगा और उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं तेलंगाना की ओर। तेलंगाना के पुलिस ने हाल ही में लॉन्च किया था कैंपेन साइबर उन महिलाओं के लिए जो साइबर फ्रॉड का शिकार होती हैं। और इसके अलावा हैदराबाद सिटी पुलिस ने हाल ही में स्त्री कैंपेन शुरू किया था जिसमें जो भी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी अब्यूज़ का शिकार होती हैं वो इस कैंपेन के माध्यम से वहाँ पर जो काउंसलर्स वगैरह हैं उनसे बात कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अब त्रिपुरा गवर्नमेंट की ओर। तो हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। ये काफ़ी सिमिलर है उस स्कीम से जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें ये न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग महिलाओं को। तो इसमें न्यूट्रिशन किट बनाया जाता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पल्सेस, दाल, घी वगैरह अवेलेबल होते हैं ताकि जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं या लैक्टेटिंग महिलाएँ हों उन्हें पोषण की कमी नहीं हो। अब हम बात करते हैं प्ले लिटिल स्टडी लिटिल स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम उन बच्चों के लिए लॉन्च की गई थी जिनकी स्कूल्स बंद थी ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन। तो अपने घर पे ही बैठ के वो बच्चे थोड़ी पढ़ाई और थोड़ी खेलकूद कर सकते थे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। अब बढ़ते हैं मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। ये स्कीम लॉन्च की गई थी उन बच्चों के लिए जिनमें पढ़ने की इच्छा है, तो वो खुद को एक रजिस्टर कर सकते हैं त्रिपुरा गवर्नमेंट की ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पे और उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है पंचवटी योजना।
इस योजना के माध्यम से 100 पार्क्स और बगीचे बनाए जाएंगे एल्डरली लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये योजना लॉन्च की थी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कि इसमें वो 120 डेज़ का अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को प्रोवाइड कर रही थी जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। और तीसरी है निगाह। ये एक एडुकेशनल कैंपेन था जिसमें वो लोगों के फैमिली मेम्बर्स को एडुकेट कर रहे थे जिनके रिश्तेदार भारत के अलग अलग राज्यों से वापस आए थे ड्यू टू कोविड-19। चलिए अब हम बात करते हैं झारखंड गवर्नमेंट के बारे में। तो हाल ही में रूरल एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने 3 स्कीम्स निकाली हैं जो कि है बिरसा हरित ग्राम योजना फॉर रूरल प्लांटेशंस, जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतोह खेल विकास स्कीम। ये जो 3 स्कीम्स है इससे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी क्योंकि इसमें उन्हें जो खेल के मैदान है वो सब बनाने होंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड। इसके साथ साथ प्लांटेशंस में भी काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे टू उत्तराखंड। उत्तराखंड ने हाल ही में लॉन्च किया था होप और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो होप एक पोर्टल है जिसमें लोग खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और दूसरा है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जो कि है 5 स्टार विलेज स्कीम। तो ये जो 5 स्टार विलेज स्कीम है ये हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इससे जो भी गांव में यूनिवर्सल कवरेज हो जाएगा ऑफ दी स्कीम्स जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से निकाली है उन्हें 1 स्टार दिया जाएगा। तो अगर उन्होंने 5 स्कीम्स ले डाउन की है और अगर उनका 100% यानी कि यूनिवर्सल कवरेज हो जाएगा तब उस गांव को 1 स्टार दिया जाएगा। तो जितनी भी स्कीम्स पूरी गांव में यूज़ की जाएंगी उन्हें 1-1 स्टार दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 5 स्टार्स तक किसी भी गांव को दिया जा सकता है। अब बढ़ते हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से। तो ये जो अभियान है ये हमारे इंडियन रेलवेज ने शुरू किया था जिसके माध्यम से उन्होंने 6,40,000 का मैंडेज ऑफ वर्क जनरेट किया था भारत के 6 राज्यों में जो कि है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं डिजिटल अपनाए के बारे में। तो पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल अपनाए। इससे जो भी लोग अपने डेबिट कार्ड को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उसका जो पैसा है यानी कि 5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पंजाब नेशनल बैंक देगी पीएम केयर्स फंड को और इससे डिजिटलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं वृक्षारोपण अभियान की ओर। ये हमारे होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था वृक्षारोपण अभियान जिससे भारत में जो माइंड एरियाज़ है उसमें पेड़ लगाए जाएंगे, माइंड आउट एरियाज़ में पेड़ लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं तो फिट है तो हिट है इंडिया। ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने जो स्कूल्स है उनमें जो बच्चे हैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि अगर वो फिट रहेंगे तभी वो भारत का फ्यूचर बन सकते हैं, लाइक एक अच्छा फ्यूचर बन सकते हैं। तो फिटनेस पे उन्होंने जोर दिया था और उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। चलिए अब हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था पीएम स्वनिधि स्कीम। चलिए अब बात करते हैं युक्ति 2.0। ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च किया गया था। इसमें जो भी इनोवेटिव स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं युक्ति 2.0 के तहत। चलिए बढ़ते हैं आगे टू गरीब कल्याण रोजगार अभियान अगेन। इसमें हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी रिटर्नी माइग्रेंट वर्कर्स थे और रूरल सिटीजन्स है उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी हमारी केंद्रीय सरकार और इसी के लिए 6,40,000 का मैंडेज ऑफ वर्क जनरेट किया था हमारी इंडियन रेलवेज ने। इससे लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी क्योंकि वो अपने घर वापस आ गए थे ड्यू टू नेशनल लॉकडाउन। चलिए अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स नगर वन स्कीम। तो ये जो नगर वन स्कीम है ये हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च की है फॉर द एनवायरनमेंट एंड प्लांटेशन। अब बढ़ते हैं आयु रक्षा स्कीम। तो ये आयु रक्षा स्कीम लॉन्च की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदिक योगा एंड नेचुरोपैथी। इसमें उन्होंने लोगों को अर्ज किया था कि हम इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स
ले जो कि आयुर्वेद में स्टेटेड है, ताकि हम कोविड-19 से एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप कर सकें। अब बढ़ते हैं सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। तो नीति आयोग ने शुरू किया था सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, बिकॉज जो हमारे एल्डरली लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है ड्यू टू कोविड-19, तो उनकी सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है और इसके लिए केंद्रीय सरकार ने लॉन्च किया था सुरक्षित दादा दादी सुरक्षित नाना नानी अभियान। चलिए अब बढ़ते हैं समर्थ की ओर। तो समर्थ लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें वो लोगों को ट्रेन करेंगे इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसके अलावा हम बात करेंगे गोल। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया था गोल, जिसमें वो लगभग 5,000 जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं या फिर ट्राइबल लोग हैं उन्हें डिजिटल होना सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे उन्हें डिजिटल होने की। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सभी एग्जाम से रिलेटेड मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे अपने अकाउंट में 24/7। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।